जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे अब इमरान खान के जो चमचे हैं वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान एक कहीं ना कहीं एक चुनाव की तरफ जा रहा है, और ये चुनाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और गड्ढे में डालेगा। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो पूर्व थे, उन्होंने आज तक कुछ भी पाकिस्तान के लिए किया नहीं है, जबकि पाकिस्तान की जनता को इतना त्रस्त कर दिया था कि महंगाई और गुर्बत पे कंट्रोल पाकिस्तान कभी पा ही नहीं सका था। और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये अब इमरान खान के साथ जो घटनाएं घट रही है उसको कैसे कवर कर रहा है इमरान खान का ही चमचा, ये तोतला पत्रकार कहीं ना कहीं इमरान खान को डिफेंड करके और फिर से एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये बिल्कुल नाकाम सा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनाब कुछ नहीं होने जा रहा, ना मैं इस्तीफा दूंगा, और वोटिंग भी बज़ाहिर देखने में नजर नहीं आ रही थी। सूरत हाल बदली कैसे? देखिए, बीबीसी की स्टोरी को बाय करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो आर्मी चीफ को इमरान नहीं सर, खान मैं आपका निकाल मौक़िफ़ रहे थे। जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही कि ये खबर आई थी कि आर्मी चीफ को इमरान खान निकाल रहे थे, फिर वहां पे एक हेलीकॉप्टर आया, फिर बंदों ने इमरान खान साहब को मारा भी, फिजिकल भी हुए। ये सारी झूठी खबरें, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक हम सहाफी वहां पे मौजूद थे। 10 के करीब सहाफी थे, और पहली मरतबा ऐसा हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, हमें मोबाइल फोन ले जाने पे मना नहीं था, हमें किसी किस्म की ममानियत नहीं थी कि आपने इस एरिया में रुकना है, बल्कि हम फ्रीली पूरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम लोग सहाफी मूव कर रहे थे। और हम प्राइम मिनिस्टर से हमारी तकरीबन डबल मुलाकात हुई है, हमने उनको जाते हुए भी देखा है, और कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। जो चीजें रिपोर्ट हुई वो सारी गलत है, ISPR ने ठीक कहा है। वो बेचारे भी अब तरदीद दे रहे हैं कि यार देखें हमारे ऊपर क्या डाल दिया इन्होंने पकड़ के, BBC ने। तो उन्होंने अवाम को फौज के सामने खड़े करने की एक कोशिश की है, एक गंदी कोशिश की है, उसमें उनको कामयाबी तो नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें कल कुछ भी नहीं हुआ। 9:30 बजे के बाद एक्चुअली कल रात को कुछ इदारों ने अपने दफ्तर खोल लिए थे। अच्छा। और वो इदारे दोबारा दबाव डाल रहे थे, और स्पीकर को इस बात का खतरा पैदा हो गया था कि वो नाअहल हो जाएंगे और आइंदा सियासत नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा जी वो मुझे नाअहल करवा देंगे अगर मैंने वोटिंग ना करवाई तो। जब स्पीकर को वो लेटर के बारे में दिखाया गया, और उनको, क्योंकि कल इन्होंने डिक्लासिफाई कर दिया था कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में, तो जब उन्होंने लेटर देखा तो उन्होंने कहा जी फिर मैं तो, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं वोटिंग अब। अच्छा, आपकी आवाज़ शायद मेरे पास सही से नहीं आ रही, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा रब्ता करूं। इस वक्त आरिफ चौधरी साहब भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 400 के करीब नशिस्तें हैं जो कि इस्तीफा अगर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर कौमी असेंबली की बात करें, सिंध असेंबली की बात करें, पंजाब असेंबली की बात करें, KP की बात करें, तो आपको क्या लगता है इलेक्टोरल कॉलेज टूट सकता है? फिर क्या ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। ये तो बात नजर आ रही है कि ज़िमनी इंतखाब इतने हल्कों का कराना बहुत मुश्किल होगा, और अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा। लेकिन मेरी राय इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको ये मौका मिला है, किसी तरीके से भी मिला है, कि आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, और अभी तक आपने नुक्ता नज़र पेश करना है मज़ीद लोगों तक। अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगी है, बहुत ज़्यादा लोग इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं। इमरान खान का जो नैरेटिव था वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, बहुत बिका है, लोग इसको मान रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त उनकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि लोगों ने वोट दिए थे, और अगर वोट देने के बाद उन्होंने हुकूमत की है, और हुकूमत से उन्हें निकाला गया है बड़े गैर कानूनी तरीके से, या जिसे भी जो भी कहें, नामुनासिब तरीके से निकाला गया है, तो उन्हें कम अज़ कम ये चाहिए कि ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ना आने दें कि वो जमहूरी निज़ाम पे बिलीव ही नहीं करते। वो तो आमराना ज़हनियत रखते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर वो नहीं है इक़्तिदार में तो फिर वो उसमें अपोजिशन में नहीं बैठ सकते। अब अपोजिशन में बैठने का जो फ़ायदा होगा वो आप ज़रा देख रहे हैं कि उसमें हर मामले में, चूँकि आने वाले दिनों में बड़ी अहम तकरीरियाँ होनी हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ज़ाहिर अभी तक मौजूद है, लेकिन इसके अलावा केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तकरीरी होनी है, नायब के चेयरमैन की तकरीरी होनी है। इस सारे मामले में ये इंतहाई अहम तकरीरियाँ, और इसके मामले में लीडर ऑफ दी अपोजिशन का रोल बड़ा की रोल होता है। तो आप ये ऐसा क्यों करते हैं कि ये उनके हाथ मजबूत करते हैं कि वो जो चाहे एक तरफा तौर पर
करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपको ये इस तरह की सिचुएशन में, इसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, तो आपको मुझे शाह महमूद कुरैशी की विजडम बहुत ज्यादा अपील कर रही है, उनकी लॉजिक अपील कर रही है कि असम्बलियों के अंदर है कि मुकाबला करेंगे। और है भी, शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा तजुर्बाकार है, क्योंकि फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब जो है, उनकी बात को मैंने कभी भी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी, इसलिए कि जज्बाती बात करना और गैलरी के साथ प्ले करना, न्यूज क्रिएट करना, ये ऐसी चीज होती है कि जिससे आप वो जो संजीदा अमल होता है उसको भी आप मजाक बना देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में अब, और इमरान खान हर आने वाले दिन में इनके लिए ज्यादा खतरा पोज कर रहा है। इस वक्त भी आप देखें कि बैरून मुल्क जिस तरह हंगामे हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हंगामे हो रहे हैं, और फिर ये जिस तरह का यानी क्या बात बोलने वाले भानमती का कुनबा इकट्ठा हो गया, और मकसद उनका 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू केसेस से निजात हासिल करना है, और दूसरा उनका मसला है इलेक्शन के लिए जो इस्ताहात इन्होंने की थी, गैर मुल्की बैरून मुल्क वोटर्स जो हैं, उन लोग जो रिहाइश रखते हैं उनसे उनका वोट का हक जो है वो उनसे छीनना। ये सारी चीजें जब वो करेंगे तो आप देखें कि कितने अनपॉपुलर होते हैं ये, और लोगों को ईवीएम है, ओवरसीज का जो हक का वोट आप बात कर रहे हैं वो है, इसके अलावा केसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी हो सकता है कि बात हो सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब ने दोबारा मुझे ज्वाइन किया। इमरान खान साहब, ये बताइएगा, लेट सपोज अगर इसको हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि जनाब हमने एंड ब्लॉक तमाम इस्तीफे दे देने हैं, तो आपको क्या लगता है ये नून लीग या पीडीएम या उनके इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, या उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी, उनको बिल्कुल ही एक ओपन ग्राउंड मिल जाएगा? देखिए, कुछ चीजों में उनको फायदा होगा और लॉन्ग रन में उनको नुकसान हो जाएगा। फायदा उनको ये होगा कि वो एक छोटी सी पार्टी को अपोजिशन की पार्टी बना लेंगे और उसके साथ मिलकर तय कर लेंगे इलेक्शन कमीशन को, नैब को, बाकी जो जो चीजें उनको तय करनी है वो सारी उनके साथ मिलकर वो तय कर लेंगे। लेकिन नुकसान उनको ये हो जाएगा कि इमरान खान अगर इस्तीफे देगा और इमरान खान अगर बाहर निकलेगा तो वो पूरा बंदोबस्त करेगा कि मेरे बाहर निकलने के बाद इनके अंदर रहने की इम्कानात खत्म हो जाएं। अच्छा, यानी इस्तीफे देने का मतलब है कश्तियां जला देना, बर्न द बोट्स बिहाइंड यू। वो काम करने जा रहा है कि कश्तियां अपनी जला रहा है। अगर वो कश्तियां जला देगा तो फिर उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचेगा नहीं। फिर वो इनको घसीट के, खींच के, मजबूर करके इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। और देखिए, जो आईने पाकिस्तान कहता है कि 2 महीने के अंदर जो सीट खाली होगी उसके ऊपर इंतखाबात करवाए जाएंगे। बिल्कुल। क्या आधे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवा पाएगा? पाकिस्तान में क्यास पैदा हो जाएगा और एक अजीब पैदा हो जाएगी। अच्छा, कानूनी माहिरीन इस हवाले से एक राय रखते हैं, वो ये कहते हैं क्योंकि ज़िमनी इंतखाब करने हैं वो पुरानी हल्का बंदियों में करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हो रही थी और उस वक्त उनसे पूछा गया कि आप इलेक्शंस कब तक करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा 7 महीने से पहले नहीं करा सकते। उसकी वजह ये थी कि नई हल्का बंदियां, अगर आपने ज़िमनी इलेक्शंस कराने आपने पुरानी हल्का बंदियों में, वो तो हो जाएंगे 2 दिन 3 दिन। कह रहा हूं कि पुरानी हल्का बंदियों के अंदर आधे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का बोझ उठा लेगा इलेक्शन कमीशन। जब वो आधे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा रहा होगा ना, तो इमरान खान उनके लिए ग्राउंड आसार नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन, आप कह रहे हैं ना, स्ट्रीट पावर। आधे से ज्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, फर्ज करें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का बाकी सारा काम ठप हो गया है, हल्का बंदियां भी बंद हो गई हैं, तो इस तरह तो इमरान खान फिर आएगा, फिर इस्तीफा दे देगा। अब वो इस्तीफा दे के वो इस हालत में पहुंचा देंगे कि ये हल्का बंदियां कभी हो ही नहीं सकेंगी। तो इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन निकलेगा, कोई पाकिस्तान का इदारा इतना तगड़ा नहीं है, पब्लिक के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सबको ये फैसला करना पड़ेगा कि जनरल इलेक्शन में जाएं। आज भी चाबी इमरान खान के हाथ में है, वो इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं घसीट के। अच्छा, और वो मजबूर कर सकते हैं इन सारों को कि इलेक्शन करवाओ जल्दी। ये सब ड्रामेबाजी है। 10 महीने इनके पास जो है वो नोटिफिकेशन इनको दे दिया गया था और 10 महीने हो गए, इन्होंने क्या काम किया हल्का बंदियों के ऊपर? जो 10 महीनों में ये काम नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे? ये इतना लंबा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन को सपोर्ट दी है, अपोजिशन को जितना टाइम चाहिए वो उतना टाइम उनको बाय करके दे रहे हैं। अपोजिशन के मिशन जरा कुछ और ही है, वो ये चाहते हैं कि वो अक्टूबर नवंबर तक वो यहाँ पे रहे। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था बेसिकली कि उनको कितना टाइम बाय करना है, तैनाती